हेलो फ्रेंड्स, आज हम एडमंड स्पेंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। एडमंड स्पेंसर जो एलिजाबेथन एज के बहुत ही फेमस पोइट हैं और इनको तो पोइट भी बोला जाता है। एडमंड स्पेंसर के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। आपको हेल्पफुल होंगे आप जो भी अगर आप पेपर इंग्लिश लिटरेचर के साथ रिलेटेड कोई भी पेपर की तैयारी कर रहे हो तो ओके। तो शुरू करते हैं एडमंड स्पेंसर के बारे में। एडमंड स्पेंसर को हम ज़्यादातर स्पेंसर ही बोलते हैं। तो एडमंड स्पेंसर का लाइफ स्पेन देख लेते हैं। 1552 में इनका बर्थ होता है और 1599 में इनकी डेथ होती है और 47 ईयर की एज में ये गुजर जाते हैं। इनको पोइट बोला जाता है और चार्ल्स लैम ने इनको ये खिताब दिया था। चार्ल्स लैम ने दिया था इनको ये खिताब पोइट का। तो इनको द चाइल्ड ऑफ स्पेंसर को ये भी बोला जाता है द चाइल्ड ऑफ रेनाइसा एंड रेफॉर्मेशन भी स्पेंसर को बोला जाता है। तो आगे देखते हैं, अब वर्क्स भी देखेंगे। वर्क्स कौन कौन से हैं एडमंड स्पेंसर के। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे वर्क देखेंगे, दैट इज शेफर्ड्स कैलेंडर। शेफर्ड्स कैलेंडर ये इनका जो वर्क है फर्स्ट मेजर पोइटिक वर्क माना जाता है जो 1579 में इनका वर्क आया। तो इसमें जो ये इन्होंने अपने एडमंड स्पेंसर नाम के अंडर नहीं इसको पब्लिश करवाया था। इन्होंने ये अपना वर्क सुडोनिम दैट इज एमेरिटो के नाम से पब्लिश करवाया था। तो ये जो वर्जिल का वर्क है इकोलॉग्स उस पे बेस्ड है इनका वर्क। और ये इन्होंने जो सर फिलिप सिडने थे उनको ये जो वर्क है वो डेडिकेट किया था। और इसमें जो एक शेफर्ड है जिसका करेक्टर उसका नाम है कॉलिन क्लॉट। वो जो करेक्टर है वो ये मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यही करेक्टर पूछा जा सकता है आपसे भी। शेफर्ड कैलेंडर में जो शेफर्ड है वो शेफर्ड कौन है, वो है कॉलिन क्लॉट करेक्टर है। ओके, ये सर फिलिप सिडने को इन्होंने डेडिकेट किया था और 1579 में है और फर्स्ट मेजर पोएटिक वर्क है एडमंड स्पेंसर का। ये सारी बातें हमने याद रखनी हैं। तो ये अपने सुडोनिम से भी पब्लिश करवाया था। तो नेक्स्ट आगे बहुत अच्छा वर्क है ये। तो और आगे देखते हैं इनका वर्क। सेकंड नंबर पे इनका जो वर्क है दैट इज अ फेरी क्वीन। फेरी क्वीन ये टोटल लिखना चाहते थे। ये इनका इनकम्प्लीट वर्क माना जाता है। इनकम्प्लीट क्यों माना जाता है? क्योंकि इन्होंने प्लान्ड किया था कि वो 24 बुक्स लिखेंगे। ओके, 24 बुक्स लिखेंगे जिनमें 12 बुक्स होंगी वो नाइट्स डिफरेंट नाइट्स को उनके प्राइवेट लाइफ के बारे में रिप्रेजेंट करेंगे और 12 बुक्स में वो जो पब्लिक वर्चूज के बारे में लिखेंगे। मगर ये इनकम्प्लीट वर्क है क्योंकि ये वर्क है इसमें सिर्फ 6 बुक्स ही हैं और 7th जो बुक है वो इनकम्प्लीट है। और हम सबसे पहले देखते हैं जो फेरी क्वीन की 1 से लेकर 3rd बुक है, यानी कि 1, 2 एंड 3 थर्ड 3 बुक्स हैं वो जो इनका 1590 में इन्होंने ये पब्लिश करवाई फेरी क्वीन की फर्स्ट 3 बुक्स। ये जो फेरी ऑफ क्वीन है ये क्वीन एलिजाबेथ की प्रेज में लिखा है। इसमें जो फेरी क्वीन है बताई गई है वो क्वीन एलिजाबेथ को ही बताया गया है। और जो इसका प्रीफेस है द फेरी क्वीन का एडमंड स्पेंसर के वर्क का वो वाल्टर रिले ने लिखा है। देन आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्क इज द कंप्लेंट कॉन्टेनिंग। ये जो वर्क है द कंप्लेंट कॉन्टेनिंग सनराइज स्मॉल पोइम्स ऑफ अ वर्ल्ड वैनिटी, इसका फुल टाइटल है। ये 1591 में आया और ये कलेक्शन ऑफ पोइम्स है। द कंप्लेंट ये कलेक्शन ऑफ पोइम्स है और इसमें टोटल 9 लाइन्स हैं। एडमंड स्पेंसर का ये एक पोइटिक कलेक्शन है। ओके, देन आ जाता है 4th नंबर पे इनका फेमस वर्क दैट इज एमोरिटी। 1595 में आया और एमोरिटी का मतलब क्या है? लिटिल लवर्स इनका वो है
लिटिल लवर्स मतलब है एमोरेटी का, और इसमें भी 89 सोनेट्स हैं जो सीक्वेंस है, 89 सोनेट्स का सीक्वेंस है, और इसमें भी इन्होंने एलिजाबेथ बाउले है जो 1594 से इनसे शादी हुई थी, और ये एडमंड स्पेंसर की सेकंड वाइफ हैं, उन्हीं को ये एड्रेस करते हैं इस पोइम में, एमोरेटी में, जिसको इनकी शादी 1594 में शादी हुई थी इनसे, और एलिजाबेथ बॉले से, और 1595 में यानी कि 1 साल बाद इन्होंने ये जो वर्क है जो 89 सोनेट का सीक्वेंस है एमोरेटी वो पब्लिश करवाया इन्होंने। और ये जो उन्होंने अपना जो लव है इसमें वो कंपेयर किया है हेवनली ऑब्जेक्ट से, जैसे मून वगैरह हो जाते हैं, स्टार्स है, उससे कंपेयर किया है उन्होंने अपना लव अपनी वाइफ, सेकंड वाइफ के लिए। और इस वर्क की राइम स्कीम क्या है? इसकी राइम स्कीम है ए बी बी ए बी बी सी बी सी सी डी सी डी ई ई, ये राइम स्कीम है इसकी। नंबर 5th देख लेते हैं। नंबर 5th पे एपिथेलमियन ये 1595 में इनका वर्क आया, और ये डिस्क्राइब ये ना मतलब क्या होता है एपिथेलियम, ये ना वेडिंग सॉन्ग है, ये एक वेडिंग सॉन्ग है। और ये एमोरेटी हमने पीछे जो पढ़ाई है सेम बुक में, मतलब सेम बुक में ही है ये, एमोरेटी एंड एपिथेलियम, ये दोनों वेडिंग सॉन्ग है। वो इनका वेडिंग सॉन्ग था जो एमोरेटी था, और जो एपिथेलियम है ये भी वेडिंग सॉन्ग है। और ये पोइम है 24 स्टैंजर्स हैं इस पोइम में, एपिथेलियम में 24 स्टैंजर्स हैं और 365 लाइंस हैं। 24 स्टैंजर्स हैं वो डिनोट करते हैं नंबर्स ऑफ आवर्स को, और जो 365 लाइंस हैं वो डिनोट करती हैं नंबर्स ऑफ डेज को, एपिथेलियम जो वेडिंग सॉन्ग है। तो ये देखते हैं 1595 को ही एपिथेलियम आया, और 1595 को ही एरिस्टोफल आया, जो एक पेस्टोरल एलेजी है। ये एक एलेजी है जो इन्होंने डेथ पे लिखी। इनका जो फ्रेंड था सर फिलिप सिडने एरिस्टोफल, उसके लिए उन्होंने लिखी, उनकी डेथ के ऊपर लिखी ये एलेजी। ठीक है, एलेजी किसी डेथ के मॉर्नफुल सॉन्ग बोल सकते हैं वो होता है। ओके, तो आगे आ जाता है 7th नंबर पे इनका फेमस वर्क देखें, कॉलिन क्लोथ कम होम अगेन, ये 1595 में आया। ये 3 वर्क हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं, तो ये 1595 में ही आया। ये भी स्पेंसर का वर्क है, ये भी एक पेस्टोरल एलिगोरिकल पोइम है, और ये डेडिकेट की है इन्होंने सर वॉल्टर रिले को। सर वॉल्टर रिले को इन्होंने डेडिकेट की है, और ये इसमें ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स मिलते हैं, क्योंकि जब ये लंदन में गए थे, विजिट किया था 1591 में, जो उन्होंने वहां पे एक्सपीरियंस किया वो सब कुछ इसमें दिखाने की कोशिश की है, वो दिखाया है अपने इस पेस्टोरल एलिगोरिकल पोइम में, जिसका नेम है, द टाइटल है कॉलिन क्लॉथ्स कम होम अगेन। 1595 में ये आया वर्क। देन आ जाता है 1596 में प्रोथैलेमियन ये एक न्यूपिटल सॉन्ग है। ये जो न्यूपिटल सॉन्ग है ये वर्स में लिखा गया है। किसके लिखे? ऑनर में लिखा है। डबल मैरिज हो रही थी। किसकी मैरिज हो रही थी? 2 डॉटर्स थी, 2 प्रिंसेस बोल सकते हैं, लेडी एलिजाबेथ एंड लेडी कैथरीन सोमरसेट की मैरिज पे उन्होंने उनकी मैरिज के ऑनर में इन्होंने प्रोथैलेमियन लिखा, जो एक न्यूपिटल सॉन्ग है, वेडिंग सॉन्ग है। 1596 में ये उन्होंने लिखा। देन आ जाता है द फेरी क्वीन। तो फेरी क्वीन के बारे में हमने पहले भी देखा था ना। फेरी क्वीन है जो, उसकी फर्स्ट 3 बुक्स पब्लिश इन्होंने पहले करवा दी थी, और जो बुक नंबर 4, 5th और 6th यानी कि 4 to 6 जो बुक है फेरी क्वीन की, इन्होंने 1596 में पब्लिश करवाई। तो टोटल इनकी कितनी बुक्स हो गई? 3 पहली और 3 अब, तो टोटल इनकी 6 बुक्स कंप्लीटेड हैं। और जो 7th बुक है वो
इनकम्प्लीट है। तो ये प्रीफेस है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, वाल्टर रिले ने लिखा है और इन्होंने प्लान किया था 24 बुक्स लिखने को और 12 बुक्स ये चाहते थे भी वो डिफरेंट डिफरेंट नाइट के ऊपर बेस्ड होंगी और 12 बुक्स होंगी पब्लिक वर्चूज के ऊपर। ये मैं सब कुछ आपको बता ही चुकी हूँ। और फेरी क्वीन में ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट आ जाता है, 6 बुक्स लिखी हैं और 6 बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट नाइट्स हैं, करेक्टर्स लिखा है ना मैंने, नाइट्स हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट नाइट्स हैं। तो कौन कौन से नाइट्स हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट नाइट, हर एक नाइट है ना जो वो अलग अलग वर्चू को रिप्रेजेंट करता है। जैसे बुक नंबर 1 में है रेड क्रॉस है, वो रेड क्रॉस है वो हॉलीनेस को रिप्रेजेंट करता है। और बुक 2 में है सर गायोन है, वो टेम्परेंस को रिप्रेजेंट करता है, उस वर्चू को रिप्रेजेंट करता है। देन है बोन नॉट मार्ट, ये एक लेडी नाइट है जो चेस्टिटी को रिप्रेजेंट करती है। देन है कम्बेल एंड अटेलेमॉन, ये फ्रेंडशिप को दोनों रिप्रेजेंट करते हैं ये नाइट्स बुक 4 में। ओके, देन आ जाता है बुक 5 में सर आर्चगेल, ये जस्टिस को रिप्रेजेंट करते हैं। और बुक नंबर 6 में सर कैलियर, ये जो कर्टसी को रिप्रेजेंट करती हैं। दिस इज ऑल अबाउट स्पेंसर एंड स्पेंसर्स फेमस वर्क। आई होप ये जो हमारी वीडियो है आज की आपको हेल्पफुल करेगी, आपको एग्जाम में हेल्पफुल करेगी। तो कीप ऑन वॉचिंग